एक बार सेवा का मौका अवश्य दें। होटल विजय, जीएनगंज, नियर पंजाब नेशनल बैंक, लहरियासराय, दरभंगा। कॉन्फ्रेंस, विवाह एवं अन्य अवसरों के लिए हमारे यहाँ एसी, नॉन एसी, मैरिज हॉल, कॉन्फ्रेंस हॉल, विवाह मंडप एवं स्पेशल डेकोरेशन की व्यवस्था उपलब्ध है। एसी एवं नॉन एसी कमरों के साथ पाए सुकून, व्यवस्थित पार्किंग के साथ साफ सफाई का उत्तम प्रबंध। 9065252326, 9430061924। नमस्कार, दरभंगा न्यूज एक्सप्रेस में आपका स्वागत है। मैं हूं विनीता। प्रस्तुत है आज की ताजा खबरें। वसंती नवरात्र एवं रामनवमी को लेकर मंगलवार को दरभंगा डीएम चंद्रशेखर सिंह ने शांति समिति के बैठक की अध्यक्षता की, जिसमें सभी राजनीतिक दल के प्रतिनिधि, समाज सेवी एवं दरभंगा एसएसपी समेत अन्य अधिकारी मौजूद। समिति के भी सदस्य लोग आएंगे, वो भी बैठ सके। क्योंकि पूरा का पूरा रामनवमी समिति बैठती है तो शांति समिति के सदस्य, अब हम ही दोनों चीजें अलग बात हुआ, लेकिन जो शुद्ध रूप से शांति समिति के सदस्य हैं, ऐसे लोग को भी बैठने का पूरा इंतजाम वहाँ होना चाहिए। ये हम लोगों को बराबर से परंपरा रही है, जो सिविल सर्जन की तरफ से प्रत्येक अखाड़ा को किट, जो फर्स्ट एड का बॉक्स होता है, वो मिलना चाहिए, थोड़ा मजबूत हो, उसमें सामान सब पूरा रहे। और उस दिन DMCH का जो आउटडोर है, ये इमरजेंसी है, उसमें खास करके डॉक्टर जो है वो रहना चाहिए। और उस दिन जो है सो हम लोगों को पानी का जो है विशेष इंतजाम नगर निगम की तरफ से होना चाहिए। और नगर निगम जहाँ जहाँ बिजली अपना स्तर से करती है, उसके अलावे भी कुछ जगह ऐसा है कि उनसे छूट जाता है। जैसे जिला स्कूल का कुछ जगह है, वहाँ नहीं हो पाता रोशनी, वहाँ के बारे में बार बार कहा जाता है कि वहाँ रोशनी हो। लौटने में जो लोग लौटते हैं, इसका भी ध्यान रखना बहुत जरूरी है, क्योंकि हम लोग के यहाँ लौटने में भी कुछ ऑकरेंस हो जाने की संभावना बनी रहती है। मैं अपने शांति समिति के साथियों को बताना चाहता हूं कि पूर्व के भांति इस बार का भी रामनवमी काफी शांतिपूर्ण बनेगा। जो भी असामाजिक तत्व के लोग हैं वो हमारे थाना से वंचित नहीं है, बड़े पदाधिकारियों से अलग नहीं है, सब पर नजर है। 3 चीज मूल रूप से स्वास्थ्य, पानी और बिजली का व्यवस्था होना चाहिए। और अग्निशामक गाड़ी जो है उसको भी 2-3 जगह पर मुस्तैद रखना होगा। और जो हमारे जिला के शांति समिति के साथी हैं, सिर्फ वो अपने अपने चौक पर ही ईमानदारी पूर्वक ये संकल्प कर ले कि हम यहाँ से हंसते खेलते अखाड़े को आगे बढ़ा देंगे, तो वहाँ कोई विवाद नहीं हो सकता है। और प्रधान जी बोले हैं कि जो भी शांति समिति के जो लोग रहेंगे, उन लोगों को हर चौराहे का आप दायित्व दीजिए। जो साथी हमारे बोले कि हम लोहिया चौक से हम सिद्धारा नहीं जा सकते हैं, तो जब हम लोहिया चौक पर रहेंगे तो दारू भट्टी चौक का अगर हम भाग लेते हैं
तो दारू भट्टी चौक पर भी हम शांति से उसको आगे बढ़ा सकते हैं। तो आगे भी लोग इसी तरीके से करते जाएंगे और शांति से बनेगा। कालिदास रचित अभिज्ञान शकुंतलम नामक प्रख्यात नाटक का मैथिली अनुवाद डॉक्टर दयानाथ सिंह उर्फ दया भाई के द्वारा किया गया है। साथ ही उनकी दूसरी रचना अर्धनारीश्वर गीता माला का लोकार्पण मंगलवार को संस्कृत विश्वविद्यालय में किया गया। इस कार्यक्रम की अध्यक्षता विजयकांत ठाकुर ने की। बतौर मुख्य अतिथि प्रोफेसर देव नारायण झा एवं वर्तमान कुलपति सर्वनारायण झा बतौर विशिष्ट अतिथि भी कार्यक्रम में उपस्थित थे। पाहुन ज्ञान वैभव धन धन एक बट प्रसन्नता भर रहा है अभिज्ञान शाकुंतलम के मैथिली भाषा में अनुवाद देख बट प्रसन्नता भर रहा है। वस्तुतः अभिज्ञान शाकुंतल कालिदासक रचना थी और कालजयी रचना थी। आज तक कालिदास जगह एहन नाटक लिखा वाला क्यों एक भूभाग पर जन्म नहीं लेना। अभिज्ञान शाकुंतल भारत में जखन लिखल गए एक प्रचार प्रसार भेल, लेकिन ओतेक प्रचार प्रसार नहीं भेल जखन कि सर विलियम जोन्स कलकत्ता हाई कोर्ट के जस्टिस छला और वो जखन अभिज्ञान शाकुंतल के अंग्रेजी में अनुवाद कैलन तकरा बाद जाके यूरोप में एहि पर तहलका मच गए जे एहनो नाटक भारत में लिखल जा सकैया और तकरा बाद भारत के लोग के आँख सेहो खुलने के वस्तुतः अभिज्ञान शाकुंतल एहन नाटक है। और अभिज्ञान शाकुंतल नाटक के लेखक के कालिदास के भारत के शेक्सपियर के उपाधि दिले। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा प्रायोजित मिथिला विश्वविद्यालय के संगीत एवं नाट्य विभाग में आयोजित 2 दिवसीय संगोष्ठी के दूसरे दिन मंगलवार को तृतीय तकनीकी सत्र में श्री ऋषिकेश सुलभ और डॉक्टर हिमांशु त्रिवेदी ने संगोष्ठी को संबोधित किया और नाट्य एवं रंगमंच की कलात्मक की विस्तृत जानकारी दी।
आज विश्वविद्यालय संगीत एवं नाट्य विभाग में नाट्य विषयक राष्ट्रीय संगोष्ठी जो विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा प्रायोजित है उसका दूसरा दिन है और अभी समापन सत्र चलने वाला है। इस सत्र में जो हमारे विशेषज्ञ आए हैं उनमें से पुणे से इंटरनेशनल एसोसिएशन ऑफ थिएटर एंड रिसर्च के फाउंडर डायरेक्टर विद्यानिधि सुधीर बनारसी जी, मुंबई सिने जगत के अभिनेता अंजनी कुमार जी, ग्वालियर से आए राजा मानसिंह तोमर विश्वविद्यालय से आए हिमांशु द्विवेदी, इलाहाबाद से आए अतुल यदुवंशी जी और स्थानीय सीएम कॉलेज के हिंदी विभाग के शिक्षक और इसी विश्वविद्यालय संगीत एवं नाट्य विभाग के पूर्व अध्यक्ष डॉक्टर अविनाश चंद्र मिश्र जी इस परिचर्चा में शामिल हैं, जिसमें रंगमंच के कलात्मक एवं व्यावसायिक पक्ष से संबंधित विभिन्न विचारों से प्रतिभागी और हम सभी शिक्षक भी लाभान्वित हो रहे हैं। और इस सत्र में जो उपस्थित श्रोता दर्शक हैं उनके द्वारा और हमारे छात्र छात्राओं प्रतिनिधियों द्वारा विभिन्न तरह के जो उत्कंठाएं उनके मन में हैं, प्रश्न हैं, उनके उत्तर की अपेक्षा इन विशेषज्ञों से रख रहे हैं और उनका प्रश्नोत्तर उन्हें प्राप्त भी हो रहा है जो उनके लिए संतोषप्रद है। क्या नाम हुआ मैडम? मैं लावण्य कीर्ति सिंह, विश्वविद्यालय संगीत एवं नाट्य विभाग से ललित कला संकाय के संकाय अध्यक्ष। प्रजापति ब्रह्म कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय के तत्वाधान में विगत 8 मार्च से मेडिकल ग्राउंड में निःशुल्क अलविदा तनाव मुक्त शिविर का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें कई विशेषज्ञों के द्वारा तनाव मुक्ति के उपाय बताए जा रहे हैं। विश्वविद्यालय की लहेरियासराय शाखा के सदस्य सुधाकर भाई एवं आरती बहन ने प्रेस वार्ता कर उक्त जानकारी दी। प्रजापिता ब्रह्म कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय के माध्यम से अलविदा तनाव एवं खुशनुमा जीवन का कार्यक्रम कर्पूरी चौक के सामने मेडिकल ग्राउंड में 28 मार्च टू 8 अप्रैल का आयोजन किया जा रहा है, जो सुबह 7 बजे से 8:30 बजे तक ये कार्यक्रम रखा गया है, जिसमें हम सभी के बीच ब्रह्मा कुमारी पूनम देवी जो इंदौर से हम सभी के बीच आ रही हैं, जो हमें तनावों से मुक्त होने की अनेक सहज और सरल विधियां बताएंगे। श्री विश्वविद्यालय के लहेरियासराय एवं दरभंगा सेवा केंद्रों के तत्वावधान में दरभंगा जिला में पहली बार एक 12 दिवसीय अलविदा तनाव शिविर का आयोजन किया गया है, जिसमें हमारी इंदौर से प्रख्यात तनाव मुक्त विशेषज्ञ पूनम दीदी जी पधार रही हैं, जिनका पिछले 10 वर्षों से अनुभव है कि कैसे लोगों को राजयोग मेडिटेशन के भिन्न भिन्न पहलुओं के द्वारा तनाव से मुक्त करें, सकारात्मक विचार से लोगों के जीवन को श्रेष्ठ करें, जिससे बहुत सारी ऐसी बीमारियां हैं जो मानसिक चिंताओं के अवसाद के कारण हो रहा, जैसे डायबिटीज, चीनी का रोग, ब्लड प्रेशर, हृदय की बीमारियां, डिप्रेशन, इन सब से सहज कम से कम दवाई या बिना दवाई के भी हम मुक्त हो सकते हैं। इसी सुंदर कार्यक्रम को लेकर के 12 दिवसीय अभियान है और सबसे सुंदर बात इस कार्यक्रम का ये है कि अलग अलग ढंगों से ये मेडिटेशन कराती है, जिसमें खुशी की अनुभूति, आनंद की अनुभूति, एक दिन सद्भावना दौड़ भी होगा, उसमें भी अनुभव कराएंगी। तो अलग अलग ढंग से बहुत इंटरटेनमेंट वे में कराएगी, जो लोगों को बहुत आनंदित करता है। विगत दिनों नगर नौसा में विद्युत विभाग के कनीय अभियंता के साथ मारपीट करने वाले नामजद अभियुक्तों पर कानूनी कार्रवाई नहीं होने से नाराज विद्युत कनीय देवता संघ की दरभंगा शाखा की ओर से मंगलवार को बंगाली टोला स्थित कार्यपालक अभियंता कार्यालय के समक्ष अनिश्चितकालीन धरना एवं प्रदर्शन प्रारंभ किया गया है।
एक नगर नौसा में जो कनीय विद्युतीय अभियंता को जो मारा गया है उसके समर्थन में हम लोग ये हैं कि उसके साथ जो इस तरह की घटनाएं घट रही है वो नहीं घटे और हम लोग को प्रोटेक्शन मिले ताकि हम बेहतर सेवा कर सकें, कंपनी की बेहतर सेवा कर सकें। क्या कर रहे हैं आज? हम लोग अपनी बात रखे हैं कि उसका प्रोटेक्शन मिले, हम लोग को सुरक्षा मिले, कंपनी हम लोग घटना घटे नहीं और जो लोग उनके साथ जो मारा है उनकी अरेस्टिंग हो ताकि एक समाज को मैसेज जाए कि इस तरह से व्यवहार नहीं किया जाए बिजली बोर्ड के पदाधिकारी कर्मचारियों के साथ। क्या नाम हुआ? राम लखन मेरा नाम। सभी दरभंगा सर्किल के जितने भी कनीय विद्युत अभियंता संघ के मेंबर हैं वो एकत्रित हुए हैं, शांतिपूर्ण प्रदर्शन कर रहे हैं। नालंदा में एक नगर नौसा हम लोग का सेक्शन है, वहाँ पे जो पदस्थापित जई थे विद्युत संबंध विच्छेदन के दौरान उनके साथ मारपीट की गई बुरी तरीके से। अभी वो पारस हॉस्पिटल में भर्ती है। तो उसी घटना को मद्देनज़र रखते हुए हम लोग अपना शांतिपूर्वक प्रोटेक्शन कर रहे हैं यहाँ पे कि जो वहाँ जिनके साथ जो मारपीट किए हैं हम लोग के साथ, हमारे मेंबर के साथ, उनकी तुरंत अरेस्टिंग हो। शायद वो हो भी गई है, 3 आदमी अरेस्ट भी हुए हैं। और हम लोग का अभी फ़िलहाल ये मांग है कि जो हम लोग फील्ड में जाते हैं एज ए फील्ड ऑफिसर, हम लोग हमेशा फील्ड में रहना पड़ता है, आदमी के बीच रहना पड़ता है, तो हम लोग को सुरक्षा मिले। एटलीस्ट हम लोग काम कर रहे हैं कंपनी के हित में ही, तो लाभ हुआ तो कंपनी का, और जब परेशानी होती है तो हम लोग अपने पूरी तरीके से झेलना पड़ता है, ये चाहे वो कानूनी कार्रवाई हो, मदद नहीं मिलता है। और अभी जो मेडिकल का है वो सब हम लोग अवेयर कर रहे हैं अपने पर्सनली, और कानूनी सलाह भी मिले हम लोग को समय। जो भी हम लोग उस चीज़ को फेस कर रहे हैं अभी तक, जो भी हमारे मेंबर हैं फेस कर रहे हैं, तो उनको मिले कानूनी सलाह मिले, उसमें जो खर्च हो वो मिले, यही सब सारी मांगे हैं। बिहार की उच्च शिक्षा नीति से नाराज बिहार राज्य संबंध डिग्री महाविद्यालय शिक्षक शिक्षकेतर कर्मचारी संघ महासंघ की दरभंगा इकाई ने मिथिला विश्वविद्यालय परिसर में अनिश्चितकालीन धरना प्रारंभ कर दिया है। संघ से जुड़े शिक्षकों का कहना है कि उनकी बदतर आर्थिक स्थिति एवं फटेहाल जीवन यापन को सुधारने के लिए सरकार द्वारा कोई भी ठोस पहल नहीं की जा रही है। आज कुल 5 मांगों के समर्थन में इस धरना स्थल पर बैठे हैं। पहला मांग है हम लोगों का कि सभी संबद्ध डिग्री महाविद्यालयों का अधिग्रहण या घाटा अनुदानित किया जाए, ये हमारा पहला मांग है। दूसरा मांग है लंबित अनुदान, जो 7 वर्षों से हम लोगों को अनुदान नहीं मिला है, तो हम मांग करते हैं बिहार सरकार से कि एक मुश्त हमारा सारा अनुदान हमें भुगतान किया जाए। ये दूसरा मांग है हमारा। तीसरा मांग है कि विश्वविद्यालय द्वारा अनुशंसित पद पर जो कार्यरत करते हैं शिक्षकगण, जिनका चयन समिति हुआ और विश्वविद्यालय में जिसे सूचना के रूप में प्रकाशित किया, उसे अधिसूचना के रूप में प्रकाशित किया जाए। चौथा मांग है कि विश्वविद्यालय में संबद्ध डिग्री महाविद्यालय कोषांग को गठित किया जाए। और अंतिम और 5वां जो मांग है वो है कि सभी संबद्ध डिग्री महाविद्यालयों में शिक्षक कर्मियों को भविष्य निधि कोष, कर्मचारी कल्याण कोष, सामूहिक जीवन बीमा तथा सेवा पुस्तिका उपलब्ध कराने का आदेश दिया जाए। कुल 5 मांगों के समर्थन में आज हमने यहाँ धरना दिया है। महासंघ की तरफ से हम लोग जो धरना दिए हैं उसमें कम से कम 200 आदमी हम लोग यहाँ प्रेजेंट हैं, और हम लोग को 5 मांग जो सुनील जी कहे हैं, उस 5 मांग के अलावा एक मांग हम और उसमें जोड़ देते हैं। जो मान लीजिए हम लोगों को मान लीजिए ट्यूशन फी के माध्यम से कॉलेज में जो आंतरिक स्रोत है उसके लेके मंथली पेमेंट करना है, जो कि हर एक कॉलेज में चिट्ठी चली गई है, लेकिन वहाँ के सेक्रेटरी प्रिंसिपल कोई नहीं, हम लोग शिक्षक और शिक्षक कर्मी को मंथली पेमेंट किए हैं और नो PF अकाउंट खुलवाए हैं। इसके लिए विश्वविद्यालय द्वारा पुनः स्मारित किया है। हाँ, पुनः मैंने रिमाइंडर भी गई है कॉलेज को, जिन लोगों को विधिवत मान लीजिए
पेमेंट किया जाए और पीएफ अकाउंट खोला जाए। देखा जा रहा है कि बार बार आप लोग धरना करते हैं, आप लोग को आश्वासन मिलता है, उसके बाद फिर आप लोग को कोई कोई कृपा नहीं होती है हम लोग के धरना प्रदर्शन पर। बात वार्ता करके जाते हैं, उसको वहीं पर समाप्त कर देते हैं। आगे का क्या रणनीति आप लोग रहेगी? अगला रणनीति है, हम लोग को मांग पर यदि सहानुभूतिपूर्वक विचार नहीं किया गया तो हम लोग तालाबंदी करेंगे। कॉलेज के कॉलेज में फॉर्म, एडमिशन, प्रैक्टिकल, मूल्यांकन कार्य, सारा चीज हम लोग बहिष्कार करेंगे। आगे से क्या नाम हुआ आपका? डॉक्टर राम सेवक चौधरी, सीनियर सदस्य LNMU दरभंगा। महागठबंधन में शामिल होने के बाद बिहार की नीतीश सरकार को घेरने की तैयारी में हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा पूरी तरह से जुट गई है। आगामी 8 अप्रैल को पटना के गांधी मैदान में गरीब महासम्मेलन कर हम सेकुलर अपनी शक्ति का प्रदर्शन करेगी और इस कड़ी में हम सेकुलर की दरभंगा इकाई द्वारा 31 मार्च को दरभंगा समाज न्यायालय के समक्ष धरना एवं प्रदर्शन किया जाएगा। उक्त जानकारी हम सेकुलर के जिला अध्यक्ष RK दत्ता ने दी। आठ अप्रैल 2018 को गांधी मैदान पटना में आयोजित पार्टी के बैनर तले होने वाले गरीब महासम्मेलन की तैयारी को लेकर आज हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा हम सेकुलर दरभंगा जिला कार्य समिति की बैठक आयोजित की गई है और इस बैठक के माध्यम से हम यह निर्णय ले रहे हैं कि बिहार के गरीबों एक हों को नारे को साकार करने के लिए और बिहार में बढ़ रहे गरीब हितैषी योजनाओं में लूट खसोट, बिहार में बढ़ रहे अपराध, महंगाई, बेरोजगारी के खिलाफ पूरे बिहार के गरीबों को, पूरे दरभंगा जिला के गरीबों को एकजुट करने के उद्देश्य को पूरा करने के लिए हम लोग 8 अप्रैल को गांधी मैदान में बिहार दरभंगा जिला से ट्रेन के द्वारा, बस के द्वारा, निजी गाड़ियों के द्वारा 10,000 लोगों को ले जाने का निर्णय लिए हैं और यह जत्था 7 अप्रैल को ही दरभंगा से कूच करेगा, जो पटना जाकर के बिहार गरीब महासम्मेलन में शामिल होगा। आज जिला कार्यकारिणी की बैठक आभा पूर्णिमा रेस्ट हाउस दरभंगा में रखा गया है। आगामी 8 अप्रैल को गांधी मैदान पटना में गरीब सम्मान रैली, जिसमें दरभंगा की भी भागीदारी पुरजोर होगी। दरभंगा से भी हजारों की संख्या में कार्यकर्ता यहां से जाएंगे और माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष हम सेकुलर सह पूर्व मुख्यमंत्री बिहार सरकार जीतन राम मांझी जी का हाथ मजबूत करने का काम करेगी और हम लोग पूरे एकदम यहाँ से हजारों की संख्या में हम लोग पटना गांधी मैदान 7 तारीख को ही कूच करेंगे आगामी 8 अप्रैल सम्मान रैली के लिए। क्या नाम हुआ? विजय कुमार गौतम, जिला प्रवक्ता हम सेकुलर दरभंगा। आज की खबरें यही संपन्न हुई। दीजिए विनीता को पूरी टीम के साथ इजाजत। धन्यवाद।
एक बार सेवा का मौका अवश्य दें। होटल विजय, GN गंज, नियर पंजाब नेशनल बैंक, लहरिया सराय, दरभंगा। कॉन्फ्रेंस, विवाह एवं अन्य अवसरों के लिए हमारे यहाँ AC, नॉन AC, मैरिज हॉल, कॉन्फ्रेंस हॉल, विवाह मंडप एवं स्पेशल डेकोरेशन की व्यवस्था उपलब्ध है। AC एवं नॉन AC कमरों के साथ पाए सुकून, व्यवस्थित पार्किंग के साथ साफ सफाई का उत्तम प्रबंध। 9065252326, 9430061924।